औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन मौलाना सय्यदना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजहुम। देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम, जो भी इस वीडियो को सुनेंगे, इस क्लिप को सुनेंगे, तमाम ही सामीन कराम और जहाँ तक इसको देखा जाएगा तमाम ही नाज़रीन कराम की खिदमत में इंतहाई अक़ीदत, एहतराम, इंतहाई खुलूस के साथ, इंतहाई मोहब्बत के साथ, अदब के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, जैसे कि आप जानते हैं शाबानुल मुअज़्ज़म का बेहतरीन महीना चल रहा है। ये वो महीना है कि जिसमें खालिक दो जहाँ की तरफ से रहमतें, बरकतें, नेमतें, वुसअतें, इनायतें लातादाद उसकी जो है नेमतें हमें हासिल होती हैं। हम जैसे गुनहगारों को मौका मिलता है कि खालिक दो जहाँ की बारगाह में हम अपने कुछ आमाल को बेहतर कर सकें, कुछ अच्छे आमाल जो हैं वो अंजाम दे सकें। सबसे बेहतरीन इस माह शाबानुल मुअज़्ज़म का जो अमल है वो रोज़ा है, दूसरा इस्तिग़फ़ार है। हत्ता कि रिवायात में मिलता है, ग़ालिबन छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि माह शाबानुल मुअज़्ज़म के रोज़ों का सवाब इतना है, इस कदर है कि ना हक खून बहाने वाला भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। अल्लाहु अकबर, यानी कि खुदा न खास्ता किसी ने नाहक किसी को खून बहाया हो तो वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। रोज़ों का सवाब इस माह शाबानुल मुअज़्ज़म में बेइंतहा है। दूसरा जो अमल है वो है इस्तिग़फ़ार, तौबा व इस्तिग़फ़ार। अब इस्तिग़फ़ार यकीनी तौर पे बहुत सारी किस्म के हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ज़ुल जलाली वल इकराम व अतूबु इलैह, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो इस्तिग़फ़ार हैं। चाहें तो छोटा इस्तिग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। रिवायात में मिलता है कि इस्तिग़फ़ार का सवाब इस माह शाबानुल मुअज़्ज़म में इतना है कि बनिस्बत दूसरे महीनों के जब आप दूसरे महीनों में इस्तिग़फ़ार करेंगे तो उसमें 70,000 मरतबा, और गोया इस महीने में सिर्फ़ और सिर्फ 70 मरतबा जो है वो आप इस्तिग़फ़ार करेंगे, दोनों बराबर जो है वो शामिल किए जाएंगे। दोनों का सवाब जो है इतना फ़र्क है, यानी कि 70,000 मरतबा आप दूसरे महीनों में पढ़ेंगे और इस माह शाबानुल मुअज़्ज़म में आप सिर्फ़ और सिर्फ 70 मरतबा पढ़ेंगे। अज़ान मोहतरम, नाज़रीन कराम, 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार की रिवायत में ये भी मिलता है कि आप जब नमाज असर से फ़ारिग हों तो 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें, गोया 70,000 गुनाह आपके जो है वो मुआफ़ कर दिए जाते हैं, या 700 गुनाह आपके जो है वो मुआफ़ कर दिए जाते हैं। अज़रान मोहतरम, अभी ज़ाहिर सी बात है कि शाबानुल मुअज़्ज़म के हवाले से बेइंतहा अमाल हैं जो मुख्तलिफ़ शबों में अंजाम दिए जाते हैं। अभी नज़र से एक बहुत ही खूबसूरत दुआ, बहुत ही बेहतरीन दुआ कि जो मेरी नज़र से गुज़री, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और आप यकीनी तौर पे इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे कि क्या अजीब एक अंदाज़ है एक दुआ का, और जो ज़ाहिर बात है दुआओं से वाबस्तगी रखते हैं, कि जो दुआओं का शौक़ रखते हैं, कि जो चाहते हैं कि दुआओं के ज़रिए खालिक दो जहाँ को अपनी तरफ जो हैं वो राग़िब कर सकें, ख़ुद अपनी परवरदिगार मुतआल की तरफ लेके जा सकें, उससे रुजू कर सकें। वो समझते हैं कि दुआओं की कदर व कीमत क्या है। कफ़ी ने मिसबा में एक दुआ नकल करते हुए कहा है कि सैयद इब्न ताऊस ने इसको हाकिम से बचाओ, दुश्मन के ग़लबे, मुसीबत के आने, फ़िक्र तंगदस्ती और खौफ बेताबी के औकात में पढ़ने के लिए ज़िक्र किया है। बस जब इनमें से किसी भी बात का आपको खौफ लाहक हो तो इस दुआ को पढ़ें। और क्या खूबसूरत अंदाज़ में उसके जुमले हैं, आपके सामने पेश करूँगा कि ऐ वो कि जिसके ज़रिए दुखों की गिरहें खोल दी जाती हैं, ऐ वो कि जिसके वसीले से सख्तियों की बाढ़ टूटती है, ऐ वो जिससे खुशियों कशाइश की तरफ ले जाने की ख्वाहिश की जाती है, तेरी कुदरत के आगे मुश्किलात आसान हो गईं, तेरी मेहरबानी से असबाब का सिलसिला कायम रहा, तेरी कुदरत से कज़ा जारी हो गई और चीज़ें तेरे इरादे के मुताबिक रवां दवां हुई। ए मेरा अल्लाह, वो बग़ैर कहे कि तेरी मर्ज़ी के मातहत हैं और महज़ तेरे इरादे ही से रुकी हुई हैं और पाबंद हैं। तू ही है जिसे मुश्किलों में पुकारा जाता है, खालिक़ दो जहाँ तू ही है। ए मेरे मौला, और तू ही हर शदनी में जाए पनाह है।
کوئی مصیبت نہیں ٹلتی مگر وہی جسے تو ٹالے، کوئی مشکل حل نہیں ہوتی مگر وہی کہ جسے تو حل کرے۔ اے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اے میرے رب، اے خالق دو جہاں، پر ایسی سختی پڑی ہے میرے مالک مجھ پر کہ جس کے بوجھ تلے میں دبا ہوا ہوں، اور وہ آفت آئی ہے جو ناقابل برداشت ہے، تو نے اپنی قدرت سے یہ مجھ پر وارد کی ہے اور تو نے اپنے حکم سے یہ مجھ پر ڈالی ہے، بس کوئی اسے ہٹانے والا نہیں جو تو وارد کرے، اور تجھے اور جسے تو لائے کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے، جسے تو بند کرے کوئی کھولنے والا نہیں ہے، جسے تو کھولے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور جسے تو تنگی دے کوئی آسانی کرنے والا نہیں ہے، جسے تو چھوڑے کوئی اس کا ناصر نہیں ہے، بس رحمت نازل فرما سرکار محمد و اول محمد پر۔ اے میرے پروردگار، اپنی رحمت سے میرے لیے کشادگی کا دروازہ کھول دے، اور اپنی قوت سے میری فکر و اندیشی کا زور توڑ دے، میری شکایت کے بارے میں اپنی نظر کرم سے مجھے کامیابی دے، اور میری حاجت روائی سے مجھے احسان کی مٹھاس چکھا دے، اپنے حضور سے مجھ پر رحمت نازل فرما اور کشائش کا لطف بخش دے، اور اپنی طرف سے میرے لیے چھٹکارے کی راہ جلدی سے نکال دے، اور ان غموں کے باعث مجھے اپنے عائد کردہ فرائض کی ادائیگی اور مستحبات کی بجا آوری سے غافل نہ ہونے دینا، کیونکہ اے میرے پروردگار، میں اس مصیبت سے دل تنگ ہو چکا ہوں، ان حادثوں کے سبب میرا دل رنج و غم سے بھر گیا ہے۔ اے میرے اللہ، اے خالق دو جہاں، تو ہی قادر ہے اس پر کہ جس دکھ میں پھنسا ہوا ہوں اسے دور کرے اے میرے اللہ، اور جس مصیبت میں مبتلا ہوں اس کو ٹال دے پروردگارہ، بس میرے لیے ایسا ہی کر اگرچہ تیری طرف سے میں اس لائق نہ بھی ہوں۔ اے عرش عظیم کے مالک، اے صاحب و احسان و کرم، بس تو ہی توانا ہے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ایسا ہی ہو اے عالمین کے پروردگار، اے خالق دو جہاں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ عزیزان محترم، کیا خوبصورت انداز ہیں دعاؤں کے، جملوں کے، اور یقینی طور پہ کہ آئمہ معصومین علیہ السلام سے ہمیں یہ دعائیں جو ہیں ان کے وسیلے سے ہم تک پہنچی ہیں، اور یقینی طور پہ ہمارے لیے یہ وہ عظیم تحفے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں، شعبان المعظم میں، ان دعاؤں سے استفادہ حاصل کریں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں جو وقفاً در وقفاً ہمیں انجام دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کر سکیں، لیکن یقینی طور پہ اس طرح کے جو دعائیں ہیں، اس طرح کے جو عمل ہیں، اگر ہم انجام دیں تو انشاءاللہ تعالی کافی حد تک ہمارے اعمال میں بہتری آ سکتی ہے۔ دوران کلپ اگر کوئی بات بری لگی، سرکار معافی چاہتے ہیں، معاف کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔